भारतीय हॉकी के जाने माने कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित बलदेव सिंह को पद्मश्री से नवाजे जाने का ऐलान होते ही हॉकी जगत में जश्न का माहौल है। हरियाणा के छोटे से कस्बे शाहबाद में स्थापित उनकी हॉकी अकेडमी आज देश भर में प्रतिभा की नर्सरी के रूप में जानी जाती है। उनकी देखरेख में करीब 45 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हुए, जिनमें रानी रामपाल, रितु रानी, संदीप सिंह, सुरेंद्र कौर और जसजीत कौर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अपने सख्त अनुशासन और कड़ी ट्रेनिंग के लिए पहचाने जाने वाले बलदेव सिंह को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल प्रतिभाओं की पहचान की, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभाई। महिला हॉकी के साथ साथ उन्होंने पुरुष टीमों, एनआईएस और सिरसा क्लब में भी कोचिंग दी और नामधारी हॉकी टीम के कोच भी रहे। इस मौके पर बलदेव सिंह ने सरकार से मांग की कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में एस्ट्रो टर्फ बनाए जाए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले करीब 2 सालों से हॉकी खिलाड़ियों को उनकी डाइट का खर्च नहीं मिला है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अंबाला में यहाँ एक हॉकी का एक बड़ा अच्छा सेंटर चला है पिछले कई सालों से खालसा स्कूल में, और हमारे प्रिंसिपल आज्ञापाल सिंह जी, और वो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हॉकी के बाद बहुत काम किया था। मैं एक हॉकी में एक ऐसा मुझे कुछ ये गौरव की बात है कि हमारे सारे हॉकी प्लेयर्स को भी हॉकी जो परिवार है सारा हमारे इंडिया का, कि द्रोणाचार्य भी मुझे मिला, और कुछ 7-8 साल के बाद उन्हें मुझे ये जो अभी अवार्ड मिला वो दिया गया। नेचुरली मैं एक ऐसा ही हूँ कि जिसको द्रोणाचार्य भी मिला, साथ पद्मश्री भी मिला। नेचुरली खुशी वाली तो बात है सभी के लिए। हॉकी का जब मैं ज्वाइन किया था तो इतना अच्छा था नहीं, कुछ पूछता नहीं था हॉकी को, जैसे स्टेट को ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 82, 4, 5 यहाँ पर फिर कैंप लगने शुरू हुए, बड़ी अच्छी टीमें बननी शुरू हुई। तो आज नंबर 2 पे हॉकी गर्ल्स में तो है नंबर 1 हरियाणा का, अभी भी वो चला रहा है, लेकिन जो मेन में वो भी अच्छा कर रहे हैं। नंबर 2 हमारी टीम, अभी हरियाणा की मेन टीम भी आ रही है, तो हमारे सेक्रेटरी साहब है मिस्टर मलक, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी डिसिप्लिन के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी भी काम करने की जरूरत है। यहाँ पर हॉकी बहुत है, लेकिन वहाँ पर एस्ट्रो टर्फ नहीं है। मैं स्कूल में है, यहाँ पर इतना काम हुआ है स्कूल में, खासा स्कूल यहाँ पर अभी मैं, तो यहाँ पर एक ग्राउंड थी, यहाँ पर सब मैक्सिमम अम्बाला में मैक्सिमम जो मैचेस यहाँ हुआ करते थे, बड़े अच्छे प्लेयर भी आए हैं। तो अब देखकर बड़ा अफसोस लगता है कि यहाँ पर वो ग्राउंड ही नहीं रही। हॉकी का जो एक शहर का एक सेंटर पॉइंट था, और मैं यहाँ पर 70-80 प्लेयर तो हमेशा गर्ल्स और बॉय जो यहाँ पर खेलते देखे हैं, लेकिन अभी जो पता चला कि यहाँ पर ग्राउंड ही नहीं है, तो मैं ये मेरी एक डिमांड है हमारे यहाँ के जो विज साहब से, मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनका बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी ये विज साहब ही लेकर आए थे यहाँ पर एस्ट्रो टर्फ, लेकिन वो शिफ्ट होके शाहबाद चली गई थी, मैं ही लेकर गया था। लेकिन यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस नजदीकी स्कूल के यहाँ पर एक हॉकी ग्राउंड जरूर हो, चाहे वो 6 साइड हो या बड़ी हो, एस्ट्रो टर्फ लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो फिर से वो जानकारी देते हुए चौकी 2 इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो मांग कर खाने का काम करता था, अक्सर ट्राइसिकल पर रहता था, उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और जब उसके सामान की तलाशी ली गई तब उसमें कैश 66,120 इसके अलावा तो अलग अलग इकट्ठा करके वहाँ पर अच्छे कोचेस लगाए गए, जो रिजल्ट वही सही आएंगे। ये बिखरे हुए कभी नर्सरी इधर दी, फिर उसके बाद उनकी पे जो है पेमेंट होती है, जो मंथली रहते हैं, वो 7 साल 2-2 साल आती नहीं है, तो वो ऐसे ही वो काम करेंगे, उनको ज्यादा इसको प्रॉपर चलाए। मैं बाहर जा भी देख कर आया हूँ, भुवनेश्वर भी गया, इधर उधर भी गया, तो वहां पर हॉकी के पीछे वो ऐसे पड़ गए हैं, पीछे उनको ऊपर करने के लिए उन्होंने हॉस्टल बना रखा है। उन्होंने इतने 12,500-1300 रुपया पर डे उनकी है, उनकी डाइट है, और वो बड़े अच्छे वो काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हमारे वैसा अभी हरियाणा में वो नहीं है। लेकिन अभी मैं एक आपको वो एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हिसार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मिस्टर आजाद जी वहां पर काम कर रहे हैं, कोच है, तो उनके पास टर्फ नहीं है। पीछे जो हमारे संदीप सिंह जी आए, जो पुराने मैं उनका
ज्यादा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँ उन्होंने वो भी बंद करा दिया कि ये एस्ट्रोटर्फ पे ये जाएगा ही नहीं है वो कोच। तो ऐसे डिसीजन भी जो घातक होते हैं हॉकी के लिए तो हुए भी हैं। 4 साल उसको वहां पर घुसने नहीं दिया। तो वहां पर इतनी हॉकी है कि 100-150 प्लेयर उनके वहां पर काम करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। आज जो हॉकी जिंदा है तो वो उस हिसार की वजह से है, लेकिन वहां पर एस्ट्रोटर्फ नहीं है, वहां पर कोई नर्सरी नहीं है, वहां पर एकेडमी नहीं है। उनको स्पेशल उनके ऊपर ध्यान देकर वो अकेला ही सेंटर बहुत है इंडिया को आगे लगाने के लिए, ये मुझे पता है।